108 वाली जो माला आती है उसको तुलसी वाली 8 बार करेंगे। हाँ हाँ और उसी एक बार गिनेंगे। हाँ 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 हाँ। ऐसे 84 लाख का 1 गुना माफ है। यानी 8 मालाओं में। हाँ आज आना बात का अभी मैं गलत बोला? हाँ। गलत बोले? नहीं 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 नहीं, हैं? 8 माला जाप करने पर 84 लाख योनियों का पाप नष्ट हो जाएगा। हाँ ये बात जानो बात, यही बात हमको कहना है। ये भी शास्त्रों में बताया गया है कि दान हमेशा सोच समझ के करना। हाँ ये बात, यही बात हमको कहना। देखो बात ऐसा है, परमात्मा नीला चली है ये साक्षात है। और परमात्मा हिसाब से आपको किसी को वो मतलब परमात्मा आत्मा सबके अंदर है। परमात्मा खुश, ठाकुर जी खुश, राधा रानी खुश, श्री जी खुश। जैसा रहे आपका कर्तव्य का पालन हो गया, नियम का पालन किया, भगवान का पूजन का नियम का पालन किया, भगवान का भोग लगाकर आपने जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। कबीर दास जी ने बड़ी सुंदर लाइन लिखी है एक, उसे मैं बता रहा हूँ। वो मेरी लाइन नहीं है, कबीर दास जी की लाइन है। गौर से सुनना। जो भजन करते नहीं करे दान में ढील, उनका धन खाएंगे वेश्या वैद वकील। कितनी बड़ी बात कही है कि अगर हम जीवन में भजन नहीं कर पाते हों तो हमको दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए। क्योंकि दान पुण्य करने से क्या होता है कि दान पुण्य करने से हमें संतों का दर्शन मिल जाता है। जैसे कि मान लो अब ये सिलेंडर है हमारे पास, ये सिलेंडर हमको एक संत को देना है, तो इस सिलेंडर को देने के बहाने से उनका दर्शन होगा। दर्शन होने के साथ साथ उनके जो वेव्स हैं, जो परमाणु हैं, वो हमें टच करेंगे। और जब हमारे परमाणु उनको टच करेंगे, हमारे परमाणुओं के द्वारा वह संत ज्ञात कर पाते हैं कि हम कैसी जीवात्मा हैं। अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी सरलता, विनम्रता, दया, त्याग, दान आदि की भावना हुई तो वो सहज में हमें स्वीकार कर लेते हैं और पहचान लेते हैं। जब वो हमें स्वीकार कर लेते हैं तो अपने श्री मुख से थोड़े से 2 शब्द उन परमात्मा के विषय में हमें बताकर कृतार्थ कर देते हैं। यही फल है दान करने का। यद्यपि दान करने का फल तो और भी है, हमको काफ़ी राजपाट, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त होता है, परंतु दान करने से ये सब तो मिलता है, लेकिन संतों का संग और संतों का दर्शन जब हमें मिल जाता है तो हमारे कल्याण का मार्ग खुल जाता है। एक तरह से संभावना बन जाती है कि अब संतों का संग हमको मिल गया है तो निश्चित हमारा कल्याण हो सकता है। आपको दूसरे आश्चर्य की बात बताऊं कि मैं आज आपको जिन संत का दर्शन करवाने वाला हूं, वो संत कल दास के पास आश्रम पे आए। लगभग 11-12 बजे की बात होगी। तो उन्होंने वहाँ मुझे खोजा। मैं किसी काम में बिजी था, थोड़े संसारिक कार्य था। तो वहाँ भैया जो आपको कैमरा पर सेवा दे रहे हैं, इन भैया को मिले। तो उन्होंने कहा कि भैया ब्रजेश जी कहाँ हैं? तो मैंने कहा ठीक है, मैं आया थोड़ी देर में निकल के। तो महाराज जी मुझे एक ही बात बोल पाए कि भैया ब्रजेश, हमको आपके पास राधा रानी ने भेजा है। उन्होंने छूटते यही कहा कि मुझे राधा रानी ने आपके पास भेजा है कि आप उस आश्रम पे जाइए और उस आश्रम पे एक ब्रजेश नाम का कोई व्यक्ति रहता है और आप उससे आज्ञा कीजिए। तो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे बेटा सिलेंडर की आवश्यकता है और मेरे पास गैस की समस्या रहती है, तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये तो केवल एक लीला थी। वास्तविकता में भेजा हमारी श्री जी नहीं था उनको, हमारी लाडली जी ने भेजा उनके हमारे पास। तो लेकिन उन्होंने आज्ञा दी और हम सहज में आ गए। यद्यपि ये सेवा हम कल नहीं कर पाए, कल वो दोपहर को हमारे पास आए थे, परंतु थोड़ा विलम्ब हो गया। लेकिन आज हम उनकी शरण में आए और यह दोपहर के समय में उनका हमें दर्शन हुआ है। तो आइए मैं आपको उनका दर्शन करवाता हूँ और उनके आनंद से आपको ओतप्रोत कराने का प्रयास करता हूँ। महाराज जी प्रणाम। जय श्री राधे। महाराज जी जय हो। महाराज जी आप प्रणाम करेंगे? क्यों दंडवत करेंगे? हम जय श्री राधे सब बनेगा। तो ये निशानी है श्री जी, वहाँ यही बोलना है सभी भक्तों उनको, इसी भक्तों से कल्याण होगा। ठीक है ना? जय श्री राधे श्याम, जय श्याम। इसी से आपको कल्याण होगा, इसी से आपको मार्ग मिल गया और इसी से मार्ग नहीं मिलेगा आत्मा परमात्मा तक। हाँ जी। तो महाराज जी ये आपका सिलेंडर ले आए पहले तो हम, आप इसे स्वीकार करें।
जय हरे श्याम प्रभु। थोड़ी सी दक्षिणा भी दूंगा मैं आपको। जी जी जी। दक्षिणा के लिए तो मुझे आपने नहीं बोला था, लेकिन महाराज जी ये थोड़ी सी महाराज जी दक्षिणा भी आप रखें। जी जी। महाराज जी आप जय हरे श्याम प्रभु, जय हरे श्याम। जय आपने जो भेज दिया था वो वही संत भगत आपके भक्त बन गए और उन्होंने हमारे बात को स्वीकार कर लिया। यानी किसी ने नहीं किया, किसी ने स्वयं स्वीकार नहीं महाराज। किया, किसी ने नहीं दिया कुछ भी। हाँ। ये तो आपने कल एक ऐसी बात बोली मुझे जाके हाँ, कि हाँ। बेटा हमको राधा रानी ने भेजा है, जी। जबकि आपको सच बताऊं हाँ। महाराज जी इस शरीर से कभी परिचित थे ही नहीं। महाराज जी हाँ। मैं कभी नहीं मिला आपसे, हाँ हाँ हाँ। मेरी कोई मुलाकात भेंट आपसे नहीं हुई कभी। जी जी जी। कोई भी काम मुझे ऐसा नहीं पड़ा कि मैं महाराज जी के इस आश्रम में आऊं। जी। ये बड़ा प्राचीन आश्रम है, हाँ, इसका हाँ। बहुत प्राचीन आश्रम है जहाँ बैठे जी। हुए हैं। आज भी पूरा कच्चा है, प्राकृतिक सानिध्य है यहाँ। प्राचीन ठाकुर जी हमारे, हाँ। तो महाराज जी हमारे छुपे हुए संत हैं अभी। जी जी जी। महाराज जी आए कल और दास जी यही कहा केवल कि मुझे राधा रानी ने भेजा है। जी जी जी। उसी हिसाब से हम या ब्रिज में आनंद ले रहे हैं, जड़ में, ठीक है ना। उसी हिसाब से हाँ, सारे जितने भक्त हमारे पास आएंगे धर्म और न्याय की बात बताएंगे, दूसरी बात नहीं बताएंगे। अरे धर्म है क्या, कैसे धर्म का पालन हो, धर्म किसे कहते हैं? जैसे मतलब देखो ऐसा है, पहले जो भक्त हो संत हो ब्रिज में राधा रानी के पास से आए हैं जड़ में, हाँ, उनके ऊपर राधा रानी की फुल कृपा होनी चाहिए पहले, ठीक। उसके बाद ठाकुर जी की कृपा होनी चाहिए उनके पास। ठाकुर जी की कृपा हो गई तो श्री जी की उसके ऊपर कृपा होनी चाहिए, मेन बात। तो वो समझो ठाकुर जी का ओरिजिनल भक्त बन गया। उसके जीवन में अगर जो भी भाव से भजन करता है, भक्ति करता है, उस भाव से ठाकुर जी उसको उसको वरदान देते हैं, परमात्मा खुश होते हैं। ये मेन बात होता है उसमें, ठीक है। तो इसको आप जो ब्रिज में ये जड़ है, ये ठीक है। इस जड़ की कहानी बहुत बहुत कठिन है, बहुत लंबी है। हाँ, इसको पार करने के लिए कर्तव्य का पालन, नेम का पालन, भगवान का आज्ञा का पालन, गुरु का आज्ञा का पालन से बहुत सारा पार है। हम चाहते हैं कुछ करना ही ना पड़े, वैसे कल्याण हो जाए। नहीं, वैसे नहीं। जब आप भजन करोगे भाव होना चाहिए उसमें। भाव कैसे प्रकट होगा महाराज जी? भाव होता ही नहीं, मन तो संसार में लगा रहता है। हम तो मन संसार में, वही तो मेन बात है ना। संसार में मन लग गया है, मन लगा है, लेकिन भक्ति भजन वो अलग से है, अलग से है। एकांत होना चाहिए, क्यों? परमात्मा का ध्यान होना चाहिए। परमात्मा ध्यान हो तो मन के अंदर की भावना जगती है। महाराज जी कैसे लगे मन उनके चरणों में? कैसे? अभी तो विश्वास ही नहीं है कि भगवान है कि नहीं है। बताओ महाराज जी कैसे पार लगेगी नैया? अभी देखो ये बात सब पूरी बात आपको बता देंगे। सब लोग आतंकवादी बनकर यहाँ से हटा देंगे, ठीक है ना। ये ब्रिज धाम है, श्री जी की कृपा से हम हर रुका है, वो रक्षा करे। ठाकुर जी हमारे खूब रक्षा करिए कर रहे हैं। मन का स्थान ठाकुर जी का राधा रानी का ही है, और का नहीं है। सृष्टि के 4 हिस्से में त्रेतायुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेतायुग, कलयुग। ये कलयुग चौथा हिस्सा यहाँ भी लग रहा है ना। जब तक ये हटेगा, इसको भजन में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है ना, मेन बात है। कलयुग हिसाब से वही संसार माया रूपी है, ये शरीर आत्मा है, वो परमात्मा अंश है, चौथा हिस्सा। जानवर को वो आत्मा में परमात्मा है, बार खोई नहीं जो मेन बात। इसको निर्माण करना है, आत्मा से परमात्मा से मिलना है, हाँ? शरीर की मुक्ति करनी है, भाव से होना चाहिए उसमें। तो शरीर की मुक्ति होना
तो गुरु का क्यों हम संत है, संत ब्रह्मनिर्वाण समाज है ना। वो संत के हिसाब से वो जगत पिता हो गया है ना। आप मेरे पुत्र हो गए, ऐसा है। पुत्र को गुरु की बात आज्ञा का पालन करना पड़ेगा है ना। तो गुरु का शिष्य को कर्तव्य पालन से उसको ज्ञान दे, अक्ल दे, है ना। तो अपने काम से, भजन से तो बात बनेगी। बात ऐसा तुम ठाकुर जी सामने एकांत सुबह 3 बजे या 4 बजे आप स्नान करने के बाद आसन लगा कर बैठ जाओ और सर पे सापे रख दो। जैसे भगवान का मुंह पूर्व तरफ है, आप उत्तर तरफ बैठिए। हमको उत्तर की ओर बैठना उत्तर तरफ में बैठोगे और उत्तर तरफ बैठोगे ना तो इधर के कैलाश पर्वत के भोले बाबा और ये अमरनाथ के शिव बाबा और गंगा जी इधर है, दोनों आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, हमें मुंह उत्तर की तरफ करना चाहिए? जी जी जी, अनुष्ठान हाँ कोई भी हो माने, और भाव से बैठो। और ये आप यही तो ये छोड़ा है था, यही सारा है कि सब लोग यही परेशानी है, बात को विश्वास नहीं कर गया एक। तो आप भाव से बैठ जाइए इधर उत्तर तरफ, केवल मात्र 2 घंटे भाव से बैठिए। एक बार देख लिए जाओ और ये आँख बंद कर लो, मन की आँख खोल दो, मन की आँख से परमात्मा को ध्यान दो, बाहर कहीं ध्यान नहीं दो। 2 घंटे कम से कम हरि नाम को भजन करो आप, बस मन बन के आँख ढाको, देखो तुम 2 घंटे के बाद देखो मन के अंदर कौन है, भाव से होना चाहिए। मन के अंदर झाँक देखो कौन है, मन बन जाओ जी। तो वही जो मन के अंदर जो आपको भाव बैठ गया ना, वही आपको सारा ज्ञान अकल वही से मिलेगा जी। उस दिन से आप परम भक्त ठाकुर जी बन गए, तो परमात्मा आपको खुश हो गया। परमात्मा आपको दुख का संकट कभी नहीं आने देगा जीवन में नहीं। लेकिन जिस दिन भक्त बन गए, संत की सेवा भाव से होनी चाहिए, संत की सेवा भाव से होनी चाहिए। अपने दरवाजे पे जो भी मांगने वाला आता है उसको खाली हाथ में भेजना चाहिए। कोई भी आए आ जाए, खाली हाथ में भेजना चाहिए कि परमात्मा की लीला साक्षात चली। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी धर्म संकट में पड़ जाते हैं हम, जैसे धर्म दरवाजे पे कोई आया हाँ मांगने के लिए, हाँ और हमने उसको रोटी जाके दे दी, हाँ या 1 रुपया दे दिया उसको, जो मांग रहा है कह रहे नहीं मुझे 100 रुपए चाहिए, नहीं, फिर क्या करेंगे महाराज जी? हमें देखने में लग रहा है कि शराब ही है या कोई हिंसक जाति है, फिर क्या? क्योंकि ये भी शास्त्रों में बताया गया है कि दान हमेशा सोच समझ के करना। हाँ यही बात हमको कहना। देखो बात ऐसा है, परमात्मा नीला चली है ये साक्षात है, और परमात्मा हिसाब से आपको किसी को वो मतलब परमात्मा आत्मा सबके अंदर है ना। लेकिन जो भाव से भजन भक्ति करता है उसी पे ज़्यादा मेहरबान होता है, उसी के ऊपर है ना। उसी की जल्दी पहले रक्षा करता है, उसी के भाव बना के उस भक्ति विशाल उसी बना देता है। मेन बात है जी, ये जीव है, जीव को कर्तव्य का पालन, नेम का पालन, भगवान की सेवा का पालन और गुरु का आज्ञा का पालन से तुम्हारा भरोसा पार हो जाएगा। ऐसे नहीं जी जी, गुरु पिता समान है, गुरु भगवान से बड़ा है, ज्ञान देना अक्ल देने वाला जी। जैसे आपने कहा घर पे आए हुए को वापस मत भेजो, उस स्थिति में क्या करना चाहिए हमको? उसको आपको लालच वाला पैसा नहीं दो, मेरी बात, पैसा नहीं देना चाहिए आपको। अब कलयुग लग रहा है, कलयुग के हिसाब से शराबी कोई भी साधु है, कोई भी है संदेह रहता है। बात सुनो, आप उनको पैसा मत दो। जो भी संत आया आपके पास, जो भी मांगता आया, भाव से उसको आधार मान करके भोजन कराओ, सीधी बात। आत्मा परमात्मा खुश हो गया।
मेन बात। दान करने से कोई शराब पिएगा, गांजा पिएगा, बीड़ी सिगरेट पिएगा, और फिर घर में कोई बाल बच्चे कोई है तो उनको बीवी बच्चे उनको मारपीट करेगा, वो गाली देगा, वो गाली उसको नहीं लगेगा, आपको लगेगा। परमात्मा वो आपको देखेगा, ऐसा सारा उसको नहीं दिखेगा कि आपके घर आए जो मंगता वाला, उसको आपने खाली हाथ नहीं भेजा और उसने दान दे दिया अपने 100 रुपया, वो अपन वहाँ जाके वो शराब पिया, गांजा पिया और लोगों को, शराबी लोगों को पिला दिया, वो घर जाके उसको परिवार है, बालक है, वो उनको गाली दे दिया, उसको कौन पैसा दिया उसको, वो गाली उसको नहीं लगा, आपको लगेगा। परमात्मा सब देखेगा। फिर ये परमात्मा नीला अलग अलग बनी है जी। ये परमात्मा नीला अभी कलयुग में कोई नहीं जान सके, नहीं उनकी जान पा भक्ति, रहे। उनकी भक्ति कोई नहीं कर सके अभी, जानो भक्ति मेन बात। क्यों उनकी भक्ति अभी कलयुग में सोच समझ से करना है, इकंता। हाँ जी। अगर तुम उसको दान मत दो, दान मतलब दक्षिणा मत दो, भोजन करा दो, बस पहले अपना पूजन करो, भजन करो, भजन करने के बाद ही पहले ठाकुर जी को भोग लगा, शांति से भोग लगा के नहीं बात ही, पहले 2 रोटी गौ माता को, 2 रोटी कुत्तान को, 2 रोटी बंदन को, ठीक है ना, चौथा हिस्सा अपना संतुलन पान, ठीक है ना। तो उनमें से अपने खाने से पहले देखो अपने दरवाजे कौन आया है, आया है भाव से उसको 2 रोटी दो, मेन बात, ठीक है, मेन बात। जय श्री राधे श्याम। परमात्मा खुश, ठाकुर जी खुश, राधा रानी खुश, श्री जी खुश। जय श्री राधे श्याम। आपका कर्तव्य का पालन हो गया, नेम का पालन किया, भगवान का पूजन का नेम का पालन किया, भगवान का भोग लगा कर आपने जो उनका हिस्सा आपने 4 हिस्सा कर दिया आपने, है? पहले संत, गौ माता, कुत्ता, बंधन, संत भगवान, है ना, अग्नि, ठीक है ना, ये 4 हिस्सा हो गए। तो इस हिसाब से आप वो, तो आपकी भक्ति, तब आपकी भक्ति सिद्ध हो गई, तब परमात्मा के आप भक्त और जी बन गए, और परमात्मा आपके आत्मा की रक्षा करेगा। ये जीव है, ऐसा साहब है, ये जीव है, और जीव का आत्मा का कई जन्म है। आप एक बार बोलोगे, सच्चे मन के भक्त बन गए आप, ठाकुर जी के परमात्मा बन गए, श्री जी कृपा हो गई, तो आप एक बार घर पे अपने महात्मा को, अपने शिष्य को एक बार बोल दो भाव से, मैं दोबारा जन्म लेके आऊँगा यहाँ पर, फिर दोबारा जन्म आपको हो जाएगा, परमात्मा यहाँ भेज देगा आपको पास। जानवर को ये सच है, ये बीज, ये जड़ से बात शुरू होती है, जानवर। तो दिमाग, अक्ल बड़ी है, अक्ल बड़ी है, बहस बड़ी नहीं। जानवर ठाकुर जी भाव के हैं, भाव के भूखे, भाव से उनका दान दन, मुंह माया लोभ लाल से दूर रहो। गृहस्थ में रह के तो मोह माया रहेगी, लोभ रहेगा ही महाराज। ये तो देखो, माया उतनी धरो अपने पास जितने आपके काम की जरूरत है। परिवार पालना है, बालक पालना है, और आने जाने कोई साधु संत की सेवा करना है, उनके लिए थोड़ा खर्च रखो ठाकुर जी के लिए, ज़्यादा माया मत रखो, परेशान में मुँह माया से मुक्त हो जाओ। ये ठाकुर जी धन दौलत से लालची नहीं है, नहीं है, ये क्या करेंगे धन दौलत से? मेन बात है, इसलिए संत भी पुजारी भी उसी हिसाब से चलेगा, ऐसा साहब है, वो जगत गुरु है, जानो मत, ऐसा साहब है। उनका आज्ञा का पालन, नेम का पालन, कर्तव्य का पालन पूरा करने से तभी आपकी भक्ति सिद्ध होगी। तो उन्हीं के हिसाब से आप मुक्ति को भी शांति से मिलेगी उनके, तो मुक्ति को शांति से मिल गई, आप आत्मा को परमात्मा से मिल गए, ऐसा बात है। लेकिन
अभी कर्तव्य करना पड़ेगा। ये ब्रिज में धाम है, जो कर्तव्य है, दान पुण्य जो अपने हिसाब से जैसे होता है ये भाव से करो। अगर दक्षिणा नहीं देना मत दो, अपने मन की इच्छा मत दो। ठाकुर हिसाब से जो मर्जी से काम यहाँ होगा ब्रिज धाम में, हाँ, वही काम आपको करना है। और ठाकुर की मर्जी हिसाब से जो काम नहीं है वो काम आप नहीं करोगे, उनके हिसाब से जो काम करना है। कैसे पता लगेगा मर्जी क्या है उनकी? हाँ, उनकी मर्जी का कैसे पता लगेगा जो हम कर रहे हैं उनकी मर्जी है कि नहीं? वो तो मन के अंदर ही है मर्ज, जानवर को मन के अंदर ही है। स्वयं इसमें साक्षात प्रणाम है, इसमें मन का स्थान रहा है ठाकुर जी का। मन तो कभी कभी गलत वस्तुओं को भी अच्छी मान लेता है। देखो, मन गुंडा भी है, डाकू भी है, चोर छिंदा भी है, हाँ? मन ही देवता है, मन ही ईश्वर है, मन से बड़ा कोई नहीं जानवर है। हाँ, ये बात होती है। तो मन सपा, आत्मा सपा होना चाहिए, वो भक्ति से हो, भजन से हो, ऐसा सा मेन बात। भक्ति में भाव होना चाहिए, भजन में भाव होना चाहिए। भाव का भक्ति संत भक्त वो विजय प्राप्त है हमेशा ना। दूसरी बात, ये विद्यालय बोलने से हल्ला हो जाएगा हमारा, हाँ, लेकिन हमको डर नहीं है। अभी ठाकुर के हिसाब से काम मतलब केवल उनका भजन भक्ति भाव से करके भगवान को प्रसाद बनाओ अपने हाथ से, प्रसाद अपने हाथ से बनाओ, ठाकुर जी पहले भोग लगाओ, भोग लगाओ, हाँ, भोग लगा के उसे 4 हिस्से करो। पहला आपका बाद में हो गया सर। पहले गौ माता 2 रोटी दो, कुत्ता को 2 रोटी दो, और बंदर को 2 रोटी डालो, अग्नि देवता को अर्पण करो रोटी, और चौथा है 5वां हिस्सा आपका संत भगवान। बस ये आपका नियम का पालन करना, नियम का पालन है। इसको डेली, एक दिन नहीं, रोज़ का पालन करना, कर्तव्य का पालन, नियम का पालन रोज़ का करना है। इसको ये मेहनत है, ये मेहनत है। हाँ, अब जंगल में जाकर आपको तपस्या करनी है, तो भी फिर यहाँ पर तो आपको 12 साल तक एक शरीर को खोखला करना पड़ेगा। असली भक्त बनना है। 12 साल तपस्या वही करनी पड़ेगी। घास खाना पड़ेगा, जंगल का पानी पीना, गटर का वो जंगल में पानी होता है, साथ वो पानी पीना पड़ेगा। 12 साल तक वो तपस्या वहाँ करना पड़ेगा आपको। 12 साल के बाद एक बार आओ ब्रिज धाम में, आपकी सेवा मन जैसी आपकी सेवा होगी। चलो, असली भक्त बनना है, हाँ, कर्तव्य पालन वो है। यहाँ ये जड़ में केवल नियम का पालन, भगवान के भजन भक्ति और प्रसाद ठाकुर बना के भोग लगा के अपना कर्तव्य पालन करना, इसमें सिद्ध होता है। 84 लाख गुना में 1 गुना माफ होता है। तो गौमुख की माला में 8 बार तुम जपो, 8 बार जपो, तो गौमुख माला में यही यहाँ से 8 बार जपो। 8 बार जपने से 84 लाख का 1 गुना आपका माफ होगा। अच्छा, जानो 84 लाख माला करने के बाद एक पाप नहीं, मतलब 8 बार तुम गिनोगे ना, 8 बार गिनोगे ना, 8 बार गिनेंगे, है ना, 108 की माला 8 बार गिनोगे ना यार से, तो उसमें 84 लाख का 1 गुना माफ हो गया आपका। ऐसा बात है। 84 लाख योनियों का एक गुना माफ हो गया आपका, अपराध माफ हो गया। ऐसा था भाई, जानो बात को। 108 वाली जो माला आती है उसको तुलसी वाली 8 बार करेंगे, हाँ, और उसी 1 बार गिनेंगे। हाँ। ऐसे 84 लाख का
एक गुना माफ है। यानी 8 मालाओं में। हाँ आज आना बात का अभी मैं गलत बोला, हाँ गलत बोले। नहीं 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 नहीं, नहीं। हैं? 8 माला जाप करने पर 84 लाख योनियों का पाप नष्ट हो जाएगा। हाँ ये बात जानो बात, यही बात हमको कहना है ना। हम गलत बता रहे हैं हैं? तो महाराज तो ये आपको एक दिन नहीं रोज का पालन करना है, रोज का। 3 बजे हम 3 बजे उठते हैं, पहले पानी, अब ठंडा का मौसम है, पानी गर्म करके स्नान करके 4 बजे डायरेक्ट ठाकुर फट खोलो खोलो, फिर उसको भजन में बैठो। भजन में बैठने के बाद तो फिर अपना ठाकुर जी का श्रृंगार रूप करो। श्रृंगार रूप करने के बाद उनको फिर भोग लगाओ मिश्री का, और 2 अगरबत्ती लगाओ और मंगल आरती करो। आप कौन सी आरती करते हैं आप जाने, हम तो मंगल आरती करते हैं। मैं तो कोई सी आरती नहीं करता। मैं मंगल आरती करते हैं। मैं नहीं करता कोई आरती। नहीं सुनो बात, आप करो ना करो, आप पंडित है ना, पंडित है ना, हैं मामा ने कुछ भी मान लो, शरीर की क्या जाति होती है। ये देखो संत की कोई जात नहीं है, सब एक समान है। हम तो संत नहीं है, पर महाराज जी क्या जाति एक समान है। जानो बात को, छोड़ो बात को। तो भगवान को भोग लगाओ प्रसाद का, और पहले आरती करके, आरती करने के बाद प्रसाद में से सबको दे दो। मिठाई अगर कोई भगत लगा के दे दिया, भोग लगा उसको दे दो, मेन बात। और फिर बाद में उसका प्रसाद बनाओ, ठाकुर जी के भोग के भोग लगा के, और फिर अपना 4 हिस्से उसको करो, अपना पाओ। ये रोज़ का नियम का पालन है, रोज़ का नियम का पालन है। आपने जैसे अभी बताया था मुझे कि 2 घंटे अगर हम उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाएं, आसन लगा के, तो हमें ठाकुर जी का, शंकर भगवान का और गंगा मैया का दर्शन हो सकता है। जी जी एकदम सत्य है। वो कैसे होगा आपको, जब उत्तर तरफ बैठोगे ना, हाँ आसन लगाना, सिर पे साफे रखना, और ये आँख ढक देना, मन की आँख खोल देना, ठीक है ना। मन की भावना जग जाएगी, ठीक है ना। हाँ और फिर यहाँ बात ध्यान मत दो, 2 घंटे मात्र, ज़्यादा नहीं दूँ, 2 घंटे मात्र भाव से भजन करो। मन परमात्मा में ध्यान दो ऊपर, आप भजन करो। और 2 घंटे के बाद देखो मन के अंदर कौन है, देखो कौन है। ठीक है, तो महाराज जी हम बोल देंगे सबको। सबको बोलो, ये प्रणाम तुमको लिख के लो महाराज, लिख के लो तुम, है ना। अभी इसी बात के लिए हम कल बातें आप वहाँ करें, यह भी बात हमको करते, श्री जी हमको साक्षात रक्षा करिए, ठीक है ना। यहाँ हम सुबह 5:30 बजे मंगल आरती करते हैं ना, इसकी खबर श्री जी में पहुँचती है, ठीक है ना। हाँ ये प्रणाम तुमको सत्य मिलेगा, हकीकत की मिलेगी। आपको सब आपका सब कर्तव्य नियम का पालन करने से आप सिद्धि पूरी हो जाएगी। देखो भजन करने से मन की सिद्धि पूरी होती है, जीवात्मा सफल होता है, ठीक है। तन मन धन शुद्ध होता है, तन मन धन उनका ही है ना, बोलो उनका है ना। फिर तुम अपनी मर्जी से कैसे काम करोगे, तन मन धन उसका है, जीवात्मा ठाकुर जी का ही है, परमात्मा अंश है वो, बोलो जीव आत्मा परमात्मा अंश है, मन का स्थान ठाकुर जी का, राधा रानी का, हाँ तन मन धन ठाकुर जी का ही। जानो आप कैसा प्रणाम है चाहिए, ठाकुर कहा, ठाकुर वही संपन्न आ गए ना, क्षत्रिय कुल में आ गए ना। जानो अक्ल लगाओ, अक्ल बड़ी बहस बनी है। फिर भजन करने से परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जानवर को परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई ना, पूरी सृष्टि की तुमको जानकारी मिल जाएगी, पूरी सृष्टि की जानकारी मिल जाएगी। लेकिन भाव होना चाहिए उसमें, भाव होने से आपको समझो, जिस दिन तुमको सृष्टि की भाव जानकारी मिल गई ना, जब आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई ना, आपको समझो आपको आप ऋषि मुनि महात्मा बन गए। जो ऋषि मुनि महात्मा बन गए ना, पूरी सृष्टि की जानकारी बन गई आपको, जानो पूरी सृष्टि की।
आत्मा परमात्मा सबकी जानकारी हो जाएगा आपको। सृष्टि के चार विषय आपको पता है वहाँ, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। ये कलयुग उनका हिस्सा है सबका, ठीक है ना। अब उनका आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है क्या? है। तो फिर और जीव आत्मा परमात्मा, वो आत्मा परमात्मा अंश नहीं है, वही आत्मा परमात्मा नहीं है, वही आपका तन मन धन शुद्ध नहीं है, वो तन मन धन उनका ठाकुर जी नहीं। फिर जीव आत्मा सफा हो गया भजन करने से, मन सफा हो गया भजन करने से। तब मन में भाव बनाओ, भाव बनाओ, भाव बनाओ, भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए। भक्ति में शक्ति है, जानो, भक्ति में शक्ति है। अब तो आप ये ब्रिज में जड़ में रह रहे हो, जड़ में रह रहे हो, तो भाव बनाओ, भाव में नहीं, भाव से कोड़ बनाना नहीं है, भाव बनाओ, भाव बनाओ, ये सारी सृष्टि के मालिक बन जाएंगे आप। मैंने बात, जैसा कर्म किया आपने वैसा फल मिलेगा आपको, जानो, जानो। कर्म के लकीर को कोई नहीं मिला सके, जानो बात को। जय श्री राधे, जानो, जानो। महाराज जी ने कितना सुंदर, और ये बात आप है ना, सुनो, आप ये वीडियो कॉल करो, पूरे संसार में फैला दो बात को, फैला दो महाराज जी, पूरा फैला दो, संसार ही देखता है महाराज जी, फैला दो, कोई डर नहीं। श्री जी रक्षा है, पूरे संसार में फैला दो उसको, अब फैला दो, अब डर नहीं है, डर नहीं है। ठीक है तो महाराज जी। हाँ, अगर आपके मन में ठाकुर जी भक्त बन गए, उनकी सिद्धि करनी है, तो मन के भजन से मन की सिद्धि होगी, सिद्धि होगी, है ना। आप देखो, देखो, अगर आपको दो बात बता रहा हूँ, तो श्री राम और श्री कृष्ण भगवान इस जुगल सरकार है, जानवर को। अभी जुगल सरकार राज अभी आया नहीं ब्रिज में, जानवर को आने वाला है, आने वाला है, जानवर को। जिस दिन जुगल सरकार ये ब्रिज में आएगा, पहले राधारानी सरकार जो है वो हमारे साधु का सरकार है, जानवर को, जानवर को। राधारानी सरकार जो है ना, श्री जी ने हमें बनाए, वो सरकार हम राधारानी की सरकार है, जानवर को। और ये जुगल सरकार, दोनों सरकार राधारानी सरकार को साथ देगा, जानवर को। ये प्रणाम है आपको, लिख के लो कागज में, पेपर में लिख के लो, लिख के लो, आने वाला है इसमें, जिस दिन आएगा इसमें। और ये भी बात जानो, हनुमान जी स्वयं है इसमें, कलयुग में स्वयं है, श्री राम भी स्वयं है इसमें, सीता जी, सतयुग के विष्णु भगवान स्वयं है इसमें, स्वयं है। भजन करने से एक बार भाव मन के अंदर झाँक के देखो, सब मान लो। जी जी, ठीक ना। तो अब ये राजेंद्र सरकार जो हमारा बन गया, जो जुगल सरकार का सरकार, दोनों सरकार राजेंद्र सरकार को दे देगा, साथ मिलेगी, ठीक है ना। तो हमारी सरकार तेज हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे, है ना। तो उस दिन यहाँ अभी कलयुग में जितनी गुंडागर्दी होती है ना, वो बंद हो जाए, हट जाएगी, हट जाएगी। तो प्रणाम है, तुम लिख के लो, लिख के लो, लिख के लो, देखो लिख के लो। अब पूरे आप जानते हैं, पूरे संसार में भेज दो, फैला दो उसको, बात को फैला दो, ये हकीकत बात है। अवश्य महाराज जी, मैं बोलता हूँ सबसे। हाँ जी, है ना। आपने पूरा महाराज जी का सत्संग सुना, और महाराज जी ने पूरे सत्संग में सिर्फ इसी बात का आदेश किया है कि कर्म तो आपको करना पड़ेगा। सुबह 3 बजे उठो, 6 बजे मंगला करो, ध्यान करो, जप करो, पूजा करो, नाम जप करो,
ये सारी क्रियाएं करनी पड़ेगी। यद्यपि मैं कर्म। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि महाराज जी अब विश्राम कर रहे हैं और हमारी भी एक समय सीमा होती है हाँ। किसी भी संत के पास बैठने में। तो महाराज जी अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, आगे ले लो, दोबारा फिर मिलेंगे आपसे। दोबारा मिलिए, कभी भी मिले। हम मरते दम तक ऊंचा गांव के सिवा दूसरा कोई स्थान नहीं है। हाँ, जन्म जन्म तक नहीं है, आत्मा परमात्मा तक नहीं है। श्री जी हम वहाँ सिर पर वहाँ पहाड़ पे बैठी है, उसका ही विश्वास है हमारा। ये ठाकुर जी हमें सुन है यहाँ पर, राधन सुन है। आप उसी की कृपा से आप यहाँ पर आए हैं दोनों जी। हाँ, आप घर जाके दिमाग में सोचो बात को। सोच लिया आपने तो, सोच हाँ। लिया। ये जड़ है, जड़ ब्रजधाम रारण, ये ललिता का गाँव है, ये ऊंचा गाँव ललिता सखी इस रारण सहेली है और राधा रानी और ये ऊंचा गाँव की बेटी है, ठीक है ना। उसी हिसाब से हमारा आखिरी स्थान धाम ऊंचा गाँव के सिवा कोई नहीं है, मध्य दम तक कोई नहीं है। तो हमारा इतिहास भी खुश हो गए तो खुश हो, राधे श्याम बोलो, ना बोलते तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। जय श्री राधे श्याम, है ना। जय हो। लेकिन कर्तव्य को पालन कर्म बनाना, कर्म मेन चीज़ है।